नमस्कार दोस्तों। मैं हूं पुष्पेंद्र सैनी और आप देख रहे हैं वाइब्रेंट एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिस पे हम लोग कंप्यूटर की क्लासेस देख रहे थे। और कंप्यूटर की क्लासेस में हमारा जो टॉपिक है वो मेमोरीज के ऊपर चल रहा था। और मेमोरी में हमने सबसे पहले प्राइमरी मेमोरीज को कंप्लीट किया था। प्राइमरी मेमोरीज हमने देख ली थी। उसके बाद में हम सेकेंडरी मेमोरी के ऊपर आए थे। सेकेंडरी मेमोरी को स्टार्ट कर दिया था जिसमें हमने मैग्नेटिक टेप के बारे में जो है वो थोड़ी सी चर्चा प्रीवियस क्लास में की थी। आज जो है हम लोग सेकेंडरी जो मेमोरी है इसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, जो सेकेंडरी मेमोरी है इसको हमने क्या कहा था। सबसे पहली बात तो कि इसका अन्य जो नाम है वो क्या है, ऑक्सिलरी मेमोरी इसे कह सकते हैं। इसके साथ में इसे एक्सटर्नल मेमोरी कह सकते हैं। इसके साथ में इसे परमानेंट मेमोरी कह सकते हैं। और परमानेंट मेमोरी के साथ में ही ये क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्यों है? क्योंकि परमानेंट मेमोरी जितनी भी होंगी वो सभी क्या होंगी, नॉन वोलेटाइल होंगी। यानी उसमें इलेक्ट्रिसिटी अगर चली भी जाए तो उसमें से डेटा इरेज नहीं होंगे, डेटा क्या रहेंगे, अपने सेफ रहेंगे। ठीक है। ये देखो कितने प्रकार की है। दो प्रकार की हमने बात की। एक तो सिक्वेंशियल एक्सेस, प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने देखा था कि सिक्वेंशियल एक्सेस किसे कहते हैं। एक के बाद एक डेटा अगर चलते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं, सिक्वेंशियल एक्सेस कहते हैं। जिसके अंदर अपनी एक ही जो है मेमोरी आती है वो कौन सी है, मैग्नेटिक टेप है। ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो डायरेक्ट एक्सेस। दोनों एक्सेस अपन ने प्रीवियस क्लास में देखे थे। डायरेक्ट एक्सेस में क्या हो गया, डायरेक्ट एक्सेस किसे कहते हैं अपन, यानी ऐसा एक्सेस जिसमें अगर मान लीजिए कि एक डेटा अपन रीड कर रहे हैं और अपने को किसी अन्य डेटा के ऊपर जंप करना है तो अपन डायरेक्ट उसके ऊपर जा सकते हैं। उनके बीच वाले सभी डेटा को अपने को रीड करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है। ये जो डायरेक्ट एक्सेस होते हैं ये देखो निम्न प्रकार के हैं। इसमें सबसे पहले बात करेंगे किसकी, मैग्नेटिक डिस्क की। तो मैग्नेटिक डिस्क जो होती है वो दो प्रकार की होती हैं। यानी दो ऐसी मेमोरी हैं जो किसके अंतर्गत आती है, अपनी मैग्नेटिक डिस्क के अंतर्गत आती है। पहली तो अपनी फ्लॉपी डिस्क, पहली तो कौन सी है, अपनी फ्लॉपी डिस्क है। और दूसरी अपनी कौन सी है, हार्ड डिस्क है। ठीक है। तो इन दोनों को अपन क्या कहेंगे, यानी फ्लॉपी और हार्ड डिस्क जो अपनी है इसको अपन क्या कहेंगे, मैग्नेटिक डिस्क कहेंगे। ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें तो ऑप्टिकल डिस्क आती है। कौन सी डिस्क आती है, ऑप्टिकल डिस्क आती है। तो अपनी सीडी है, डीवीडी है, बीआरडी है, ये तीनों किसके अंदर आती है, अपनी ऑप्टिकल डिस्क के अंदर आएंगी। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो अपनी मेमोरी स्टोरेज। ठीक है। फ्लेक्सिबल मेमोरी जिसको कहा जाता है। फ्लेक्सिबल मेमोरी का मतलब हो गया कि बार बार हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर डेटा डालते हैं और डेटा को क्या करवाते हैं, ट्रेवल करवाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। बार बार डेटा डालते हैं, डेटा को क्या करते हैं, डिलीट करते हैं, तो ट्रेवल करवाते हैं। ऐसी जो अपनी मेमोरी होगी उनको अपन फ्लेक्सिबल मेमोरी कह सकते हैं। जैसे अपना यूएसबी जो अपना पेन ड्राइव होता है उसमें अपन क्या करते हैं, यही तो काम करते हैं, डेटा डालते हैं, किसी दूसरे कंप्यूटर में ले जाकर के डाल देते हैं। ठीक है ना, वहां पे डेटा खाली कर देते हैं, दूसरे डेटा वहां से इकट्ठा करके तीसरी जगह पर लेके जाते हैं। ठीक है। इस तरीके से यूएसबी अपना हो गया। नेक्स्ट अपना कौन सा है, एमएमसी यानी मल्टीमीडिया कार्ड। मल्टीमीडिया कार्ड जो होते हैं उनके अंदर भी अपन डेटा को क्या करते हैं, बार बार डिलीट करते रहते हैं, नई डेटा डालते रहते हैं। ठीक है। तो एमएमसी कार्ड जो होते हैं ये दो प्रकार के हैं अपने, एक तो माइक्रो है, दूसरा कौन सा है, मिनी कार्ड है। ठीक है। तो माइक्रो कार्ड का यूज किस लिए किया जाता है, अपना माइक्रो कार्ड जो है उसका उपयोग अपन मोबाइल फोन के अंदर करते हैं। और मिनी कार्ड जो है इसका उपयोग किस लिए करते हैं, अपन कैमरे के अंदर करते हैं। किसके अंदर करते हैं, कैमरे के अंदर, यानी कैमरे में जो डालते हैं बड़े वाला कार्ड उसको मिनी कार्ड कहा जाता है। और जो अपना कंप्यूटर इसमें फोन में जो लगता है, स्मार्टफोन में जो अपन मेमोरी कार्ड का यूज करते हैं वो कौन सा होता है, अपना माइक्रो कार्ड होता है। चलिए एक एक की बात करते हैं अपन, एक एक डिवाइस जो अपनी है उसकी अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपनी आती है मैग्नेटिक टेप। अपन ने बात की थी पिछली क्लास में, एक बार फिर से देख लो। ये वाली जो टेप होती है ना, ये देखिए यहाँ पर रील वाली जो ये जो टेप होती है इसको अपन क्या कहेंगे, मैग्नेटिक टेप कहेंगे। ठीक है ना। चुंबकीय जो अपनी टेप है वो अपनी इस तरीके से होगी जिसके अंदर डेटा को अपन क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और डेटा को रीड कर सकते हैं। ठीक है ना। सबसे पहली बात तो याद रखने वाली कौन सी है कि इसे सिक्वेंशियल एक्सेस कहेंगे। क्या कहेंगे, सिक्वेंशियल एक्सेस। मैंने पिछली क्लास में बताया था सिक्वेंशियल एक्सेस का मतलब कि अपन ने अपने पास में अगर मान लीजिए 5 डेटा है, एक नंबर का डेटा के ऊपर अपन है और अपने को 4 नंबर डेटा पे जाना है तो अपने को 2 नंबर भी रीड करना पड़ेगा, 3 भी रीड करना पड़ेगा, उसके बाद में 4 नंबर डेटा के ऊपर पहुंचेंगे। तो ऐसा एक्सेस जो होता है वो अपना कौन सा कहलाता है, सिक्वेंशियल एक्सेस कहलाता है। ठीक है। बात आगे करें तो ये यूज किसका करते हैं, तो मैग्नेटिक रिबन का यूज करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। किसका यूज करते हैं, मैग्नेटिक रिबन का यूज करते हैं। रिबन ही तो है, ये रील ही है। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो कि इसके शुरुआत में, भाई शुरुआत अगर यहाँ से होती है तो यहाँ पर हेडर लेबल जोड़ा जाता है, एक वाइट कलर का यहाँ पर रिबन आ जाता है। ठीक है। अगर आपने टेप वाली वो कैसेट देखी है ना जिसके अंदर रिबन लगा हुआ रहता है तो शुरू में व्हाइट कलर का आ जाता है
उस लेबल को अपन क्या कहेंगे, शुरुआती लेबल अगर है तो उसको हेडर लेबल कह देंगे, क्या कह देंगे, हेडर लेबल कह देंगे। और लास्ट में अगर है तो उसको एंड लेबल या फिर क्या कह सकते हैं अपन, ट्रेलर ट्रेलर लेबल के नाम से उसको जानेंगे। भाई लास्ट के अंदर अगर ये व्हाइट कलर का आ जाएगा तो उसको एंड लेबल भी कह सकते हैं, ठीक है, या फिर इसको क्या कह देंगे अपन, ट्रेलर लेबल के नाम से इसको जाना जाता है। ये क्या दर्शाता है, फाइल की एंडिंग को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, फाइल की एंडिंग को दर्शाता है। क्लियर, तो इसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। इसको क्या कहेंगे अपन, मैग्नेटिक टेप कहेंगे। अब ये अकेली है जो मैग्नेटिक टेप के अंदर आती है। इसके बाद में बात करें तो अपनी कौन सी आती है, मैग्नेटिक डिस्क आती है, जिसके अंदर अपनी कौन कौन सी रहेंगी, फ्लॉपी डिस्क और कौन सी होगी, हार्ड डिस्क होगी। तो बात करते हैं अपन मैग्नेटिक डिस्क की, कि मैग्नेटिक डिस्क में कौन कौन सी है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अपनी आती है फ्लॉपी, कौन सी आती है, फ्लॉपी आती है। अब ये जो फ्लॉपी है ना, इसके आवरण को अच्छे से पहचान लेना। ये जो फ्लॉपी डिस्क है इसके आवरण को अच्छे से पहचान लेना। देखो पहली बात तो ये फ्लॉपी डिस्क है, ये क्या है, फ्लॉपी डिस्क है, क्या है ये, फ्लॉपी डिस्क है, ठीक है ना। अब इस डिस्क को चलाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, भाई इसको चलाने के लिए एक डिवाइस की जरूरत होगी जिसको अपन फ्लॉपी ड्राइव कहते हैं। फ्रंट पैनल कंप्यूटर जब अपन ने देखा था तो अपन ने देखा था कि ऊपर की तरफ जो है ना वो जगह होती है, वो किसकी होती है, अपनी फ्लॉपी ड्राइव लगाने की, सीडी ड्राइव लगाने की, जिसके अंदर सीडी चलती हो सीडी ड्राइव हो जाएगी, डीवीडी चलती हो डीवीडी ड्राइव हो जाएगी, और जिसमें फ्लॉपी चलती हो वो फ्लॉपी ड्राइव हो जाएगा। तो जो डिस्क जिसके अंदर क्या चलती हो अपनी क्या चलती हो अपनी, ये फ्लॉपी वगैरह चलती हो, उसको क्या कहेंगे अपन, डिस्क ड्राइव कहेंगे। क्या कहेंगे, डिस्क ड्राइव कहेंगे। अपन बात कर रहे हैं किसकी, डिस्क की, फ्लॉपी डिस्क की। तो सबसे पहले तो इसके आवरण की बात, इसको अच्छे से देख लेना कि इसका आवरण कैसा रहता है। इस आवरण से क्वेश्चन अपने को पूछे जाते हैं। शुरुआत करते हैं फ्लॉपी की। तो देखो फ्लॉपी किसने बनाई, तो एलन सॉगर्ट के द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा, एलन सॉगर्ट के द्वारा इसको बनाया गया था। कब, 1967 के अंदर। कब, 1967 में एलन सॉगर्ट जो है उसके द्वारा किसको बनाया गया था, फ्लॉपी को बनाया गया था। और वो जो फ्लॉपी थी वो 8 इंच की फ्लॉपी थी। कितने इंच की फ्लॉपी थी, 8 इंच की फ्लॉपी थी। लेकिन किन्हीं कारणोंवश इस फ्लॉपी को जो है वो मार्केट से हटा दिया गया। या फिर अगर मैं कहूं तो कि जो अपना सिलेबस है उसके अंदर भी ये 8 इंच की फ्लॉपी का कहीं जिक्र नहीं मिलता है, इसको हटा दिया गया है। तो अगर लेकिन बात की जाए कि फ्लॉपी सबसे पहले बनाई किसने थी, तो 1967 में किसने बनाई थी, एलन सॉगर्ट के द्वारा इसको बनाया गया था। नाम पूछे अगर एग्जामिनर तो एलन सॉगर्ट के द्वारा इसको बनाया गया था। अगर कंपनी का नाम पूछे तो देखो आईबीएम के द्वारा इसको बनाया गया था 1972-73 के अंदर। कब, 1972-73 के अंदर आईबीएम कंपनी द्वारा इसको इन्वेंट किया गया था। भाई पूछ लिया जाए कि निम्न में से किसने फ्लॉपी को इन्वेंट किया, और वहां पर अगर मान लीजिए नाम दिए हुए हैं कंपनी के तो कौन सी कंपनी हो जाएगी, आईबीएम। और अगर नाम दिया हुआ इन्वेंटर का तो इन्वेंटर कौन हो जाएगा, एलन सॉगर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो फ्लॉपी डिस्क जो होती है ना ये कवर की हुई रहती है किससे, माइलर प्लास्टिक से। बात करते हैं फ्लॉपी की। देखिए ये वाली जो है ये अपनी फ्लॉपी है, ये वाली अपनी क्या है, फ्लॉपी है। इसके ऊपर वाला ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये एक प्लास्टिक का बना हुआ रहता है। किसका बना हुआ रहता है, प्लास्टिक का बना हुआ रहता है। और इस प्लास्टिक को माइलर नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, माइलर के नाम से। यानी क्वेश्चन अगर पूछ लिया गया कि फ्लॉपी जो होती है वो किस प्लास्टिक की बनी हुई रहती है, तो हमें क्या कहना है, माइलर की बनी हुई रहती है। कौन सी प्लास्टिक, माइलर प्लास्टिक की बनी हुई रहती है। क्लियर। या फिर फ्लॉपी का जो आवरण है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो माइलर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, माइलर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया फ्लॉपी के ऊपर वाला आवरण। अब बात करते हैं कि इस फ्लॉपी के अंदर की तरफ क्या रहता है। तो इसके अंदर जो है वो एक छोटी सी डिस्क रहती है, सीडी होती है ना, उसी तरीके से एक छोटी सी क्या रहती है, डिस्क रहती है, जिसको अपन फ्लॉपी डिस्क कहते हैं, ठीक है ना। और उस डिस्क के ऊपर ही क्या होते हैं, अपने डेटा भरे जाते हैं। उसके ऊपर ही क्या होते हैं, अपने डेटा भरे जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ ये जो आपको गोलाकार दिख रहा है ये अपना क्या है, फ्लॉपी डिस्क है, जो इस आवरण के अंदर है, इस कवर के अंदर इसको रखा गया है, ठीक है। अब देखिए यहां पर इस फ्लॉपी का जो आवरण है इसके ऊपर एक बटन लगा हुआ रहता है जिसको कहा जाता है राइट प्रोटेक्शन नोच। क्या कहा जाता है, राइट प्रोटेक्शन नोच, ठीक है ना। यानी अगर हमसे पूछ लिया जाए कि फ्लॉपी डिस्क में डेटा को सुरक्षित रखने के लिए कौन से बटन का उपयोग किया जाता है, तो हमें क्या कहना है, राइट प्रोटेक्शन नोच का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, राइट प्रोटेक्शन नोच का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद में मान लीजिए हमसे पूछ लिया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो देखो इस ये जो आपकी फ्लॉपी है इस फ्लॉपी को रीड और राइट करने के लिए यहां पर रीड राइट हेड की आवश्यकता होती है। रीड राइट
हेड लगा हुआ रहता है, ठीक है, जहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को रीड और राइट कर सकते हैं। कब करेंगे रीड और राइट? ये राइट प्रोटेक्शन नोच जो है ये एक छोटा सा बटन है। जिस तरीके से मान लीजिए कि हम कैमरे का कार्ड देखते हैं, उस कैमरे के कार्ड के साइड में क्या रहता है, एक छोटा सा बटन रहता है, वो लॉक और अनलॉक करता है। अगर उस बटन को लॉक कर दिया जाए तो जो आपका मेमोरी कार्ड है उसमें से आप ना तो कोई डेटा रीड कर सकते हैं, ना ही उसमें कोई नया डेटा डाल सकते हैं, ठीक है। और अगर उसको अनलॉक कर दिया जाए तो आप उस मेमोरी कार्ड के अंदर डेटा डाल भी सकते हैं और उसके अंदर जो डेटा है उनको आप रीड भी कर सकते हैं। उसी तरीके से फ्लॉपी डिस्क के अंदर अगर कोई डेटा है और उस डेटा को आप पढ़ना चाहते हैं या फिर राइट करना चाहते हैं तो इस राइट प्रोटेक्शन नोच को ऑन कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? ऑन कर दिया जाएगा। और आप ये चाहते हैं कि इसमें ना तो कोई डेटा डाला जाए और ना ही डेटा को रीड किया जा सके, तो आप इस राइट प्रोटेक्शन नोच को ऑफ कर देंगे। राइट प्रोटेक्शन नोच को क्या कर देंगे? ऑफ कर देंगे। यानी अगर मैं कहूं तो कि इसको अनलॉक कर सकते हैं और इसको क्या किया जा सकता है? लॉक किया जा सकता है। ये काम होता है किसका? राइट प्रोटेक्शन नोच का। रीड राइट हेड की अगर बात की जाए तो रीड राइट हेड के द्वारा क्या किया जाता है? फ्लॉपी में उपस्थित डेटा को रीड और राइट करने के लिए राइट प्रोटेक्शन नोच का उपयोग किया जाता है। क्लियर बात यहां तक? तो देखिए, प्रोटेक्शन नोट इज यूज फॉर प्रोटेक्ट डेटा। फ्लॉपी के अंदर जो प्रोटेक्शन नोच होता है इसके द्वारा क्या किया जाता है? डेटा को प्रोटेक्ट किया जाता है, सुरक्षित किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसके अंदर लेबल लगा हुआ रहता है। देखो, अंदर की तरफ हो गई अपनी ये डिस्क, ऊपर की तरफ आ गया इसका आवरण यानी प्लास्टिक, माइलर प्लास्टिक आ गया। इस माइलर प्लास्टिक के ऊपर आपका कागज का टुकड़ा लगा हुआ रहता है, कागज लगा हुआ रहता है। ये मान लीजिए स्टिकर जिसको बोलते हैं ना, ऐसा स्टिकर लगा हुआ रहता है, ब्लैंक स्टिकर। तो इसके ऊपर जो लेबल लगा हुआ रहता है वो लेबल किस काम के लिए होता है? वो पेन से लिखने के लिए होता है कि इस फ्लॉपी के अंदर कौन से डेटा है। यानी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि फ्लॉपी के ऊपर लगा हुआ कागज का टुकड़ा किस नाम से जाना जाता है? तो फ्लॉपी के ऊपर लगा हुआ कागज का टुकड़ा लेबल के नाम से जाना जाता है, जिसका उपयोग फ्लॉपी के अंदर कौन से डेटा है ये इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। यानी पेन से अपन लिख देंगे कि इसके अंदर कौन सा डेटा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए सॉन्ग आप अगर इसके अंदर डालते हैं तो ऊपर सॉन्ग का नाम लिख देंगे कि ये सॉन्ग इसके अंदर डला हुआ है। काफी सारी फ्लॉपीज होती है, उनमें क्या पता लगे कि कौन सी फ्लॉपी के अंदर कौन सा सॉन्ग है, तो अपन इसके ऊपर क्या लिख देंगे? नाम लिख देंगे, ठीक है। तो एक कागज का टुकड़ा लगा हुआ रहता है जिसको क्या कहा जाता है? लेबल के नाम से इसको जाना जाता है। रीड राइट हेड इज यूज फॉर एक्सेस डेटा। रीड राइट हेड का यूज किस लिए किया जाएगा? डेटा को एक्सेस करने के लिए। तो अभी अपन ने बात की कि इसमें रीड राइट हेड लगा हुआ रहता है जो इसमें से डेटा को रीड और राइट करने का काम करता है। क्लियर? इसके बाद में अगर बात करें तो फ्लॉपी जो होती है ना वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। फ्लॉपी को दो भागों में बांटा गया है इसके आकार के आधार पर। किसके आधार पर बांटा गया है? इसके आकार के आधार पर। यानी फ्लॉपी जो होती है उसका आकार जो है उसके आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। जैसे देखो, एक जो फ्लॉपी होती है उसको कहा जाता है 5.25 इंच फ्लॉपी। कितनी? 5.25 इंच फ्लॉपी। और एक जो फ्लॉपी होती है उसको कहा जाता है 3.5 इंच फ्लॉपी। क्या कहा जाता है? 3.5 इंच फ्लॉपी कहा जाता है। अब देखो, इसका पूछा जाता है स्टोरेज कैपेसिटी। क्या पूछा जाता है? स्टोरेज कैपेसिटी पूछा जाता है कि जो 5.25 इंच की फ्लॉपी है, कहने का मतलब कि एक तो बड़ी फ्लॉपी होगी आकार में और एक छोटी फ्लॉपी होगी आकार में। तो 5.25 इंच की जो फ्लॉपी होती है उसमें कितने डेटा को स्टोर किया जा सकता है? तो हमें कहना है 1.2 MB। 1.2 MB डेटा को स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। अब एक आकार में छोटी है यानी 3.5 इंच फ्लॉपी है, तो डेटा ज्यादा आएंगे या कम आएंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे यहां पर। लेकिन जो छोटे वाली जो फ्लॉपी है उसके अंदर डेटा की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। यानी अगर मैं कहूं तो 3.5 इंच फ्लॉपी जो होती है उसमें 1.44 MB डेटा आते हैं। नोटिस करना, MB। नोटिस करने वाली बात कौन सी है? MB। केवल MB में डेटा रहते हैं। इसमें किस में डेटा रहेंगे? MB में डेटा रहते हैं। वर्तमान में अगर देखा जाए तो जो एक ऑडियो फाइल होती है उस ऑडियो फाइल का जो स्टोरेज होता है वो लगभग 5 से 7 MB तक होता है। तो अगर आपको इतना एक गाना जो है वो आपको अगर फ्लॉपी में रखना पड़े तो आपको 5 से 7 फ्लॉपीज का यूज करना पड़ेगा। इतना कम डेटा जो है वो किसके अंदर आता है? अपना फ्लॉपी के अंदर आता है। लेकिन शुरुआत में एक डेटा को स्टोर करने की शुरुआत करने के लिए फ्लॉपी को बनाया गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर बात करें तो देखो, फ्लॉपी डिस्क आर 2 टाइप्स, ठीक है ना। 5.25 इंच फ्लॉपी, इसका स्टोरेज कैपेसिटी कितना होगा? 1.2 MB स्टोरेज, 1.2 MB स्टोरेज होगा। और दूसरी जो फ्लॉपी है वो कौन सी है? 3.5
इंच यानी कि 3.5 इंच फ्लॉपी, और इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कितना है 1.44 MB स्टोरेज कैपेसिटी है। क्लियर बात? ठीक है, नेक्स्ट है मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी यूज्ड इन फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क में डेटा को रीड और राइट करने के लिए मैग्नेटिक टेक्निक का उपयोग किया जाता है। कौन सी तकनीकी का उपयोग किया जाता है? तो मैग्नेट टेक्निक। ठीक है ना? तो मैग्नेटिक टेक्निक जो है वो उसका यूज किस लिए करते, यानी क्यों किया जाता है, या फिर ये मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी में कैसे आता है? तो भाई शुरू में ही अपन ने पढ़ लिया था कि एक तो होती है मैग्नेटिक टेप और दूसरी होती है मैग्नेटिक डिस्क। तो मैग्नेटिक डिस्क में जो भी अपनी डिस्क आएंगी वो सभी क्या होंगी? मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी पर निर्भर होंगी, तभी तो वो मैग्नेटिक डिस्क के अंदर है। ठीक है, तो कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है? मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी का यहाँ पर यूज किया जाता है। क्लियर? अब फ्लॉपी से पूछ लिया जाता है कि फ्लॉपी में एक सेक्टर जो होता है, अपन ने बात की सेक्टर की, ठीक है ना? ट्रैक और सेक्टर होते क्या है? देखो, कोई भी डिस्क जो होती है, कोई भी डिस्क जो होती है गोल आकृति की आपकी डिस्क होगी, और जो डिस्क होती है ना उसके अंदर डेटा जो है वो ट्रैक और सेक्टर के अंदर क्या होते हैं? विभाजित होते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपकी डिस्क है, इस डिस्क को आप ये भी मान सकते हैं कि ये फ्लॉपी डिस्क हो, इसको आप ये भी मान सकते हैं कि ये हार्ड डिस्क का प्लेटर हो, इसको आप ये भी मान सकते हैं कि ये सीडी है, इसको आप ये भी मान सकते हैं कि ये डीवीडी है, या फिर इसको आप ये भी मान सकते हैं कि ये क्या है? एक बीआरडी है। ठीक है, इसके इसके अंदर सेंट्रलाइज्ड सर्किल्स होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? सेंट्रलाइज्ड सर्किल्स होते हैं, यानी संकेंद्रित वृत्त इनको कहा जाता है। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड सर्किल्स होंगे। इन सर्किल्स को ट्रैक के नाम से जाना जाता है। किसी भी डिस्क में सेंट्रलाइज्ड सर्किल को किस नाम से जाना जाता है? तो हमें कहना है सर्किल्स जो होते हैं उन्हें ट्रैक के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? ट्रैक के नाम से जाना जाता है। ट्रैक्स को अगर आप विभिन्न भागों में विभाजित कर दें, ट्रैक्स को क्या कर दें? विभिन्न भागों में अगर आप विभाजित कर दें, तो ये जो विभाजन वाला पार्ट है इसको सेक्टर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सेक्टर के नाम से जाना जाता है। क्लियर है बात? तो यहां पर पूछा जाता है कि फ्लॉपी डिस्क में एक जो सेक्टर होता है उसमें लगभग कितने डेटा आते हैं? तो एक सेक्टर के अंदर 512 बाइट के लगभग डेटा आते हैं। एक सेक्टर के अंदर कितने डेटा आते हैं? 512 बाइट के लगभग डेटा आते हैं। बात क्लियर है? तो ये अपनी फ्लॉपी है, और फ्लॉपी से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस अपने एग्जामिनेशन में आज तक देखे गए हैं। ये सारे क्वेश्चंस अपने एग्जामिनेशन में आते हैं। क्लियर बात? ठीक है, ये ध्यान में रखना। संकेंद्रित वृत्तों को ट्रैक कहा जाता है, और विभिन्न भागों में अगर बांट दिया जाए तो इनको क्या कहा जाता है? सेक्टर कहा जाता है। और सभी ट्रैक और सेक्टर का क्या होता है? एक एड्रेस होता है। क्या होता है? एक एड्रेस। जैसे मान लीजिए मैं कह दूं ये 0 नंबर ट्रैक है, ये 1 नंबर ट्रैक है, ये 2 नंबर ट्रैक है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है ना? हजारों लाखों की संख्या के अंदर ये क्या होते हैं? संकेंद्रित वृत्त होते हैं। ठीक है, इसके बाद में मान लीजिए मैं कह दूं सेक्टर जो है वो सेक्टर नंबर 1 है, ये सेक्टर नंबर 2 है, ये सेक्टर नंबर 3 है, ये सेक्टर नंबर 4, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, और ये 8 है। क्लियर? इस तरीके से सेक्टर का भी क्या होता है? एक एड्रेस होता है। इसके अंदर जो डेटा होते हैं, मान लीजिए कोई डेटा यहां पर है, तो हम क्या कहेंगे कि ये कहां है? ट्रैक नंबर 2 पे है और सेक्टर नंबर 9 पे है। ट्रैक नंबर 2 पे है और सेक्टर नंबर 9 पे है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है? हर एक डेटा का भी एक एड्रेस होता है। क्लियर है? तो ये अपनी कौन सी है? फ्लॉपी डिस्क है, और फ्लॉपी डिस्क से रिलेटेड ये सारे अपने क्या है? क्वेश्चन से आते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट डिस्क की। नेक्स्ट जो अपनी डिस्क है उसकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट डिस्क जो आती है अपनी, वो आती है अपनी हार्ड डिस्क। ठीक है, कौन सी डिस्क है? अपनी हार्ड डिस्क है, क्योंकि मैग्नेटिक डिस्क जो होती है उसमें पहली फ्लॉपी और दूसरी कौन सी है? हार्ड डिस्क है। सबसे पहली बात तो ये हमें याद रखना है कि फ्लॉपी डिस्क जो है इसको किसने बनाया? तो आईबीएम कंपनी में काम करने वाले रेनॉल्ड जॉनसन ने इसको बनाया था। रेनॉल्ड जॉनसन ने इसको बनाया था। कब? 1956 में। कब बनाया था? 1956 में इसको बनाया था। ठीक है, हार्ड डिस्क से अपने को एक क्वेश्चन याद रखना है कि वर्तमान कंप्यूटर्स में, वर्तमान कंप्यूटर्स में डेटा को डेटा को परमानेंट डेटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए सर्वाधिक उपयोग में आने वाली डिवाइस, सर्वाधिक उपयोग में आने वाली डिवाइस। ठीक है,
यानी डेटा को अगर परमानेंट स्टोर करना है तो सबसे ज्यादा जो उपयोग होती है, जो डिवाइस उपयोग होती है डेटा को स्टोर करने के लिए, वो डिवाइस कौन सी है आपकी? हार्ड डिस्क है। कौन सी डिस्क है आपकी? हार्ड डिस्क है, ठीक है ना। इट यूज फॉर स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। इसमें क्या किए जाते हैं? लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर किया जा सकता है। यानी अधिक मात्रा में अगर डेटा है और उनको स्टोर करना है तो आप कौन सी स्टोरेज डिवाइस का उपयोग करेंगे? हार्ड डिस्क का उपयोग करेंगे। क्लियर? इसमें मैग्नेटिक कोटेड प्लेटर्स का यूज किया जाता है। अब अपन बात करते हैं हार्ड डिस्क की कि भैया ये जो हार्ड डिस्क होती है ना, ये होती कैसे है। देखो, हार्ड डिस्क को अगर देखा जाए, हार्ड डिस्क को अगर देखा जाए तो हार्ड डिस्क जो अंदर से होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। मैंने आपसे क्या कहा था कि जो डिस्क होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, गोलाकार होगी, ठीक है। हार्ड डिस्क जो होती है उसके अंदर जो डिस्क होती है ना, इसे प्लेटर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? प्लेटर के नाम से। प्लेटर के नाम से इसको जाना जाता है। एक हार्ड डिस्क के अंदर काफी सारे प्लेटर्स हो सकते हैं, काफी सारे प्लेटर्स हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक प्लेटर हो गया, ये आपका दूसरा प्लेटर हो गया, ये आपका तीसरा प्लेटर हो गया, ये चौथा प्लेटर हो गया और ये अपना पांचवा प्लेटर हो गया, ठीक है। इस तरीके से काफी सारे क्या होते हैं अपने प्लेटर्स यहां पर लगे हुए रहते हैं, ठीक है ना। ये सभी क्या है? अपने प्लेटर्स हैं। इन प्लेटर्स को जो है वो एक सॉफ्ट के अंदर पिरो दिया जाता है। भाई ऐसे तो है नहीं कि सभी को चिपका करके रख देंगे, अपन चिपका के नहीं रखेंगे, दोनों के बीच में डिफरेंस होगा। दो प्लेट्स जो होंगे ना, दोनों के बीच में क्या होगा? डिफरेंस होगा, थोड़ा सा स्पेस होगा, ठीक है। क्योंकि एक जो प्लेटर होता है ना, एक जो प्लेट होगी उसके दोनों तरफ डेटा को क्या किया जाएगा? राइट किया जाएगा। दोनों तरफ डेटा को क्या किया जाएगा? राइट किया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर इन सबको पिरो के रखने के लिए एक संकेंद्रित जो है सॉफ्ट का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? संकेंद्रित सॉफ्ट का यूज किया जाता है, ठीक है। और इनको घुमाने के लिए जो है वो स्पेंडल का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? स्पेंडल का यूज किया जाता है। तो देखो दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है कि सेंट्रलाइज्ड सॉफ्ट का यूज किया जाएगा फॉर राउंड प्लेटर्स। प्लेटर्स को घुमाने के लिए किसका यूज किया जाता है? संकेंद्रित सॉफ्ट का यूज किया जाएगा, सेंट्रलाइज्ड सॉफ्ट का यूज किया जाएगा। क्लियर? अब अपन बात करते हैं इसकी। अब देखो इसको क्या कर दिया जाता है? फिर बंद कर दिया जाता है। तो क्या कर दिया जाता है? कोई कवर के अंदर इसको बंद कर दिया जाता है और अपने को इसे दे दी जाती है और हम कहाँ रख देते हैं इसको? हार्ड डिस्क के अंदर कनेक्ट, सॉरी कंप्यूटर के अंदर क्या कर देते हैं? इसको कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। बात क्लियर है? अब देखना कि जो एक प्लेटर होता है ना, उससे अपने से क्वेश्चन पूछते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए ऊपर वाला प्लेटर अपन ले लेते हैं, तो ऊपर वाला प्लेटर जो है मानो ये है, ठीक है। इसके अंदर क्या होंगे? अपने ट्रैक होंगे। ये सेकेंडरी वृत्त क्या कहलाएंगे? ट्रैक कहलाएंगे। ये ट्रैक्स होंगे और ट्रैक्स को अपन क्या कर देंगे? विभिन्न भागों में विभाजित कर देंगे। तो ये सेक्टर हो गए, ये क्या हो गए? सेक्टर हो गए, ठीक है। इसको मैं जो है वो एड्रेस दे रहा हूं। ये सेक्टर नंबर 1, ये सेक्टर नंबर 2, ये सेक्टर नंबर 3, ये सेक्टर नंबर 4 और ये सेक्टर नंबर 5। ये ट्रैक नंबर 0, ट्रैक नंबर 1, 2, 3, 4 और इसी तरीके से लाखों के अंदर ये क्या हो जाएंगे? आगे की तरफ ट्रैक्स हो जाएंगे, ठीक है। ये मैंने एक प्लेटर की बात की। यहां से मैं दूसरा प्लेटर ले लेता हूं, नीचे वाला जो प्लेटर है ये, इस तरीके से मैंने दूसरा प्लेटर बना दिया। क्योंकि दूसरा प्लेटर भी ऐसे ही होगा जिसमें क्या होंगे? सेकेंद्रित वृत्त होंगे यानी सेंट्रलाइज सर्किल होंगे, जिनको ट्रैक कहा जाएगा। और ट्रैक्स को विभिन्न भागों में अगर बांट देंगे तो वो क्या कहलाएगा? अपना सेक्टर कहलाएगा। ये अपने सेक्टर हो गए, ठीक है ना। देखो इसको समझ समझ करके पढ़ना, तब अपने क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं एड्रेस दे रहा हूं कि ये 0 नंबर, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से बढ़ते हुए क्रम में, ये 1, ये 2, सेक्टर नंबर 3, सेक्टर नंबर 4, सेक्टर नंबर 5। इस तरीके से हमने क्या कर लिया? दो सेक्टर्स को ले लिया। इसी तरीके से सभी जो अपने प्लेटर्स हैं उनके अंदर ये ट्रैक और सेक्टर होंगे। बात क्लियर है? ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने से क्या पूछा जाता है कि जो हार्ड डिस्क होती है उसमें ट्रैक की संख्या कहां से स्टार्ट होती है? ट्रैक की संख्या जो है वो कितने नंबर से और कहां से शुरू होती है? देखो ये जो प्लेटर होता है ना, इसकी दो सतह होती हैं, ठीक है। एक तो होती है इंटरनल सतह यानी कि इंटरनल सरफेस, आंतरिक सतह। एक होती है बाह्य सतह यानी आउटर सरफेस। भाई ये तो हो गया इंटरनल सतह, ठीक है ना, इंटरनल सरफेस। ये हो गया आउटर सरफेस, ठीक है। इसमें ट्रैक की संख्या जो है वो कौन से सरफेस से स्टार्ट होगी? तो दिख रहा है आउटर सरफेस से, यानी प्लेटर्स के अंदर जो ट्रैक की संख्या है वो आउटर सरफेस से स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती है? आउटर सरफेस से
स्टार्ट होती है। ठीक है, ट्रैक की संख्या कितने नंबर से स्टार्ट होती है? तो दिख रहा है आपको कितने नंबर से स्टार्ट होगी, 0 नंबर से। अब ध्यान रखना कि हार्ड डिस्क के अंदर ट्रैक की संख्या 0 नंबर से स्टार्ट होती है, बाकी सभी डिस्क के अंदर ट्रैक की संख्या 1 नंबर से स्टार्ट होती है। कितने नंबर से? 1 नंबर से। हार्ड डिस्क के अंदर ट्रैक की संख्या 0 नंबर से स्टार्ट होती है आउटर सरफेस से, और बाकी के अंदर जितनी भी आपकी डिस्क हैं उनमें ट्रैक की संख्या जो है वो 1 नंबर और इंटरनल सरफेस से स्टार्ट होगी। कहां से स्टार्ट होगी? इंटरनल सरफेस से स्टार्ट होगी। तो ट्रैक की संख्या जो है वो कितने नंबर से स्टार्ट होती है? तो मैं क्या कहूंगा, 0 नंबर से स्टार्ट होती है। कितने नंबर से स्टार्ट होती है? 0 नंबर से स्टार्ट होती है। क्लियर है यहां तक बात? ठीक है, अब अपन अगर बात करें कि ये जितने भी ट्रैक्स हैं, ठीक है, या फिर सेक्टर्स हैं, इनको पढ़ने के लिए हम लोग किस चीज का यूज करते हैं? रीड और राइट करने के लिए किसका यूज करेंगे? रीड राइट हेड का। किसका यूज करेंगे? रीड राइट हेड का यूज करेंगे। ये जो प्लेटर्स होते हैं ना, ये मान लीजिए यहाँ 5 प्लेटर्स हैं, तो इनमें रीड राइट करने के लिए, इन डिस्क को रीड राइट करने के लिए क्या एक ही जो आपका रीड राइट हेड है उसका उपयोग किया जाएगा, या फिर डिफरेंट डिफरेंट? तो डिफरेंट डिफरेंट रीड राइट हेड्स का यूज किया जाएगा यहाँ पर। यानी मैं अगर कहूं तो एक से अधिक रीड राइट हेड का उपयोग किया जाता है हार्ड डिस्क के प्लेटर्स को पढ़ने के लिए। भाई कोई भी डिस्क मान लीजिए आप, मैग्नेटिक डिस्क ले लीजिए, मैग्नेटिक टेप ले लीजिए, ऑप्टिकल डिस्क ले लीजिए, ठीक है, इन सब में डेटा अगर जाएंगे या फिर डेटा को हम लोग अगर एक्सेस करेंगे तो हमें किसकी जरूरत होगी? रीड राइट हेड की जरूरत होगी। वो जो रीड राइट हेड है वो इन प्लेटर्स को पढ़ने के लिए इस हार्ड डिस्क के अंदर डिफरेंट डिफरेंट होंगे, यानी एक से अधिक होंगे, एक से अधिक होंगे। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट जो है वो किसका यूज किया जाता है? रीड राइट हेड का। ठीक है ना, यूज डिफरेंट रीड राइट हेड। क्लियर बात? तो हर एक को पढ़ने के लिए अलग अलग रीड राइट हेड की यहां पर आवश्यकता होती है। बीच में सेकेंडरी ये जो है सॉफ्ट का यूज कर लिया। अब ये जो घूमती है प्लेट्स, ठीक है ना, ये घूमने की गति जो है वो क्या होती है? तो जो घूमने की गति होती है उसको कहते हैं आरपीएम। क्या कहते हैं? आरपीएम, राउंड पर मिनट। हार्ड डिस्क के घूर्णन गति किस में मापी जाती है? तो आरपीएम में मापी जाती है, राउंड पर मिनट में मापी जाती है। कितनी होती है? लगभग 2400 होती है। लगभग कितनी होती है? 2400 होती है। कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो क्या हो सकती है, ज्यादा स्पीड से भी घूम सके और या क्या कर सके, कम स्पीड से भी वो घूम सकती है। ठीक है ना, लेकिन लगभग जो एवरेज होता है वो कितना होता है? 2400 राउंड पर मिनट होता है। अपने को याद क्या रखना है कि जो हार्ड डिस्क है उसकी जो घूर्णन गति है वो किस में मापी जाती है, उसका मेजरमेंट यूनिट क्या है? तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? आरपीएम है, राउंड पर मिनट है। क्लियर? तो देखो, राउंड कैपेसिटी इज 2400 राउंड पर मिनट अप्रोक्स। क्लियर? ठीक है, घूमने की गति कितनी होगी? 2400 राउंड पर मिनट अप्रोक्स हो गई। इसके बाद में अगर बात किया जाए कि जो नॉर्मल आपकी हार्ड डिस्क होती है, नॉर्मल क्या होती है? आपकी जो हार्ड डिस्क है उसका जो डायमीटर होता है, उसकी जो साइज होती है ना, वो कितनी होती है? तो वो 3.5 इंच होती है। ठीक है, कितनी होती है? 3.5 इंच। मैक्सिमम यूज होने वाले हार्ड डिस्क की बात हो रही है। हार्ड डिस्क छोटी भी हो सकती है, हार्ड डिस्क बड़ी भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम जो यूज होती है हार्ड डिस्क, उसमें जो प्लेटर्स यूज किए जाते हैं उसका डायमीटर कितना होता है? 3.5 इंच होता है। कितना होता है? 3.5 इंच होता है। दो प्लेटर्स के मध्य जो स्पेस छोड़ा जाता है डेटा को रीड राइट करने के लिए, उन दोनों प्लेटर्स के मध्य जो स्पेस है वो कितना होता है? तो वो 1.25 इंच होता है, सॉरी 1.5 इंच होता है। 1.5 इंच का स्पेस होता है। क्लियर? डेटा को भरने के लिए यहां पर किसका यूज किया जाता है? तो यहां ट्रैक और सेक्टर्स का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? ट्रैक और सेक्टर का यूज किया जाता है। क्लियर? अब देखो, दो ट्रैक्स के मध्य, किसके? दो ट्रैक्स के मध्य जो डेटा भरे हुए रहते हैं, दो ट्रैक्स के मध्य जो डेटा भरे हुए रहते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया क्वेश्चन। ये दो ट्रैक थे, इनके बीच में हमने क्या भर दिए? डेटा भर दिए। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे क्लस्टर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? क्लस्टर। किसके नाम से जाना जाता है भाई? क्लस्टर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाएगा? क्लस्टर के नाम से जाना जाएगा। अब बात को सुनना, किन्हीं दो प्लेटर्स के ऊपर कोई एक डेटा है, कोई दो डेटा है, सॉरी, किन्हीं दो प्लेटर्स के ऊपर कोई दो डेटा है और उन दोनों डेटा का समान एड्रेस है। जैसे कोई डेटा मान लीजिए यहां पड़ा है, इसका एड्रेस क्या होगा? ट्रैक नंबर 2। ट्रैक नंबर क्या होगा? 2 होगा। सेक्टर नंबर कितना है? सेक्टर नंबर कितना है? 7 है। कितना है? 7 है।
ठीक है। अब मान लीजिए कि यहां पर भी 7 नंबर सेक्टर है, यहां पर भी क्या है 7। ये तो बात थी यहां की, ये प्लेटर नंबर 1 है, ये क्या है प्लेटर नंबर 1 है, ये प्लेटर नंबर कितना है 2 है, प्लेटर नंबर कितना है 2। अब कोई डेटा यहां पड़ा है तो इसका एड्रेस क्या हो गया ट्रैक नंबर 2, ट्रैक नंबर कितना हो गया 2, और सेक्टर नंबर कितना है 7 है, ठीक है ना। कितना, या फिर मैं कहूं तो 1 नंबर है, ये कितना है 1 नंबर है, तो यहां मैं लिख देता हूं कि ये जो है सेक्टर नंबर कितना हो जाएगा 1 नंबर है। क्लियर। इसी तरीके से अगर मैं इस प्लेटर की बात करूं, दूसरे नंबर की प्लेटर की, कि कोई डेटा है वो यहां पड़ा है, तो इसका एड्रेस क्या है, इसका भी एड्रेस क्या है ट्रैक नंबर 2 और सेक्टर नंबर 1। सेक्टर नंबर कितना है 1, समान एड्रेस हुआ कि नहीं हुआ। ये भी एड्रेस ट्रैक नंबर 2 और सेक्टर नंबर 1 है, और ये भी एड्रेस क्या है ट्रैक नंबर 2 और सेक्टर नंबर 1 है। दो विभिन्न प्लेटर्स पर दो विभिन्न एड्रेस, दो विभिन्न डेटा का समान एड्रेस जो है वो किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, तो उसे सिलेंडर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है सिलेंडर। किस नाम से जाना जाएगा भाई, सिलेंडर के नाम से उसे जाना जाएगा। देखो, सेम एड्रेस ऑफ ट्रैक एड्रेस इज कॉल्ड सिलेंडर। क्या कहा जाता है सिलेंडर कहा जाता है। क्लियर बात, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट अगर अपन बात करें, ठीक है ना, तो ये जो हार्ड डिस्क होती है इसके अंदर इस तरीके से अपने क्या होते हैं क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। क्लियर। अब अपन बात करते हैं कि ये जो यहां पर हार्ड डिस्क अपन देख रहे हैं, ठीक है। अब इस हार्ड डिस्क के अंदर मान लीजिए आपके 5 प्लेटर्स हैं, मान क्या ले यहां पर अपन ने बना रखे हैं, कितने प्लेटर बना रखे हैं 5 प्लेटर बना रखे हैं। इन पांचों प्लेटर के ऊपर ऐसी कितनी सतह हैं, इन पांचों प्लेटर के ऊपर ऐसी कितनी सतह हैं जिनके ऊपर डेटा रीड और राइट किया जा सकता है। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा कि प्लेटर के दोनों तरफ डेटा क्या होते हैं रीड और राइट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे यह कह दूं कि 5 प्लेटर की एक हार्ड डिस्क है, तो इसके अंदर कितनी सतह ऐसी होंगी जिनके अंदर डेटा को क्या किया जा सकता है रीड और राइट किया जा सकता है। तो देखो यहां पर जो आपकी सतह होंगी वो कितनी होंगी 5 गुणा 2 बराबर 10, और इन 10 में से 2 को क्या कर दो माइनस कर दो, कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि ऊपर वाला जो प्लेटर है उसके ऊपर की साइड में और नीचे वाला जो प्लेटर है उसके नीचे की साइड में डेटा कभी भी रीड और राइट नहीं होता है, डेटा कभी भी रीड और राइट नहीं होता है। तो अगर हमसे पूछ लिया जाए कि 10 प्लेटर की कोई हार्ड डिस्क है, उसमें ऐसी कितनी सतह हैं जिनके अंदर डेटा रिकॉर्ड किया जा सकता है, तो 10 गुना 2 कर देना यानी कि 20 हो गया, और इसमें से 2 को घटा देना यानी कि 18 हो गया। कितना हो गया 18 सतह ऐसी होंगी जिनके ऊपर क्या किया जा सकता है डेटा को रिकॉर्ड किया जा सकता है। क्लियर बात। अब इसके बाद में देखिए ये जो प्लेटर्स है ना, इसके डेटा को जब हम लोग एक्सेस करेंगे यानी डेटा को जब हम लोग देखते हैं तो इसमें कुछ एक समय लगता है, उस समय को किस नाम से जाना जाता है। सबसे पहले अपना आता है कि हार्ड डिस्क का सीक टाइम किसे कहा जाता है, हार्ड डिस्क का सीक टाइम किसे कहा जाता है, ठीक है। सीक टाइम किसे कहा जाएगा, आप मान लीजिए कंप्यूटर चला रहे हैं और आप जो है यहां पर कोई डेटा है उसको क्या कर रहे हैं एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। अब आपने किसी दूसरे फाइल के ऊपर क्लिक कर दिया और वो डेटा जो है ना वो यहां पर क्या था स्टोर था। तो देखो यहां भी आप किसी ना किसी ट्रैक में थे और यहां भी किसी ना किसी ट्रैक में है, ठीक है। तो सीक टाइम किसको कहेंगे, आप वहां से उठ करके जब यहां पर आएंगे उस डेटा को छोड़ करके इस डेटा पर जब आएंगे तो उसे क्या कहा जाएगा सीक टाइम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा सीक टाइम कहा जाएगा। यानी एक डेटा से दूसरे डेटा पर, यानी एक डेटा से दूसरे डेटा पर या फिर एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर आने में जो समय लगता है उसे क्या कहा जाता है सीक टाइम कहा जाता है, ठीक है ना। एक डेटा से या ट्रैक से, एक डेटा से या ट्रैक से दूसरे डेटा या ट्रैक पर आना, पर आने में लगा समय, आने में लगा समय क्या कहलाता है सीक टाइम कहलाता है, ठीक है। दूसरी अगर बात करें तो आपका यहां पर आता है लेटेंसी टाइम। कौन सा आता है लेटेंसी टाइम आता है कि भाई हार्ड डिस्क के अंदर लेटेंसी टाइम किसे कहा जाता है। तो देखो आप इस ट्रैक से यहां पर तो आ गए, इस ट्रैक पर तो आ गए, पर इस ट्रैक पर आने के बाद में इस डेटा को भी तो रीड करेंगे ना,
तो डेटा को रीड करने में जो समय लगता है उसे क्या कहा जाता है, लेटेंसी टाइम कहा जाता है, ठीक है ना। डेटा को रीड करने में, डेटा को रीड करने में लगा समय किस नाम से जाना जाता है, अपना लेटेंसी टाइम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद में आपका देखो, यहां पर, यहां से यहां पर आ गए, डेटा को भी रीड कर लिया, तो डेटा को आपने क्या कर लिया, एक्सेस कर लिया, ठीक है। तो एक्सेस टाइम किसे कहा जाता है, बताओ देखिए, एक्सेस टाइम किसे कहेंगे। सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम इक्वल टू एक्सेस टाइम, ठीक है ना। यानी सीक टाइम, डेटा तक पहुंचने में लगा समय, प्लस लेटेंसी टाइम क्या कहलाएगा, एक्सेस टाइम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक्सेस टाइम कहलाएगा। क्लियर बात, ठीक है ना। तो हार्ड डिस्क में जो है वो डेटा को इस तरीके से क्या किया जाता है, रीड और राइट किया जाता है। क्लियर है, ठीक है। तो ये अपनी हार्ड डिस्क यहां पर कंप्लीट होती है कि हार्ड डिस्क जो है वो किस तरीके से उपयोग में ली जाती है, कौन कौन से इसके अंदर क्वेश्चन और आंसर्स होते हैं, किस तरीके से ये अपनी जो है अपने से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। क्लियर। तो ये अपनी हार्ड डिस्क है। यानी अगर मैं बात करूं तो अपनी जो मैग्नेटिक डिस्क होती है वो मैग्नेटिक डिस्क यहाँ पर क्या है, कंप्लीट है। दो ही डिस्क होती है, पहली फ्लॉपी, दूसरी कौन सी है, हार्ड डिस्क है, ठीक है ना। पहली फ्लॉपी और दूसरी कौन सी है, हार्ड डिस्क है। अब यहां पर एक क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि विश्व में हार्ड डिस्क बनाने वाली, हार्ड डिस्क बनाने वाली सबसे अग्रणी, सबसे अग्रणी कंपनी कौन सी है, ठीक है। तो हमें कहना है सीगेट, कौन सी है, सीगेट। सीगेट कंपनी जो है वो सर्वाधिक हार्ड डिस्क बनाने का काम करती है। किसका काम करती है, सर्वाधिक हार्ड डिस्क बनाने का काम करती है। क्लियर। तो यहां तक अपनी जो है वो क्या हो जाती है, अपनी मैग्नेटिक डिस्क जो है वो कंप्लीट हो जाती है। डिस्क के बारे में बात कर रहे थे, डिस्क यहाँ पर क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट जो क्लास है उसके अंदर अपन देखेंगे ऑप्टिकल डिस्क की। ऑप्टिकल डिस्क जो है वो कितने प्रकार की होती है, किस किस तरीके से अपन उसका यूज करते हैं। जैसे ही अपनी मेमोरी सेक्शन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। आज के लिए काफी है, आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना मत भूलना, ठीक है। तो तब तक के लिए, हम नेक्स्ट क्लास जब तक लेकर के आए तब तक के लिए आप पढ़ाई जारी रखिए, नोट्स बनाते रहिए और अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करिए। थैंक यू।